अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये जितने भी हमें मैट्रिक्स गिवन है ए से लेकर जे तक, जितने भी मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमने बताना है ऐसे कौन से दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, और आपने इनका ऑर्डर फाइंड करना है, सिंपल। और ऑर्डर फाइंड करने से हमें पता चल जाएगा कि कौन से दो ऑर्डर आपस में इक्वल है, तो हम कह देंगे कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इन सब को ऑर्डर फाइंड। ऑर्डर फाइंड करने के बाद हम ये पता लगा लेंगे कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। चले करते हैं इसको सॉल्व। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है ए इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखते हैं ऑर्डर फाइंड करने के लिए कॉलम्स और रोज। रोज हमारे पास जो है वो 1 है। हमने m को नाम दिया 1 का, क्योंकि m होती है रोज। रोज 1 है एंड n कॉलम्स इज इक्वल टू 1। कॉलम्स भी 1 है, इसलिए हमने कॉलम्स को n का नाम दिया। n इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ ए हम लिखते हैं m बाय n। ठीक है, m की वैल्यू 1 बाय n की वैल्यू 1, 1 बाय 1। ए वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आया है वो आया है 1 बाय 1। बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3 और 5। ठीक है, इसकी देखें रो 1 है, हमने m को नाम दिया 1 का, एंड कॉलम 2 है 1 और 2, n इज इक्वल टू 2। तो सिंपली आपने m की जगह पर 1 पुट कर देना। ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू 1 बाय, और n की जगह पर 2 पुट करना है, 1 बाय 2। यहाँ देखें a का ऑर्डर है 1 बाय 1 और b का ऑर्डर है 1 बाय 2। ये दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। हमने ऐसे दो मैट्रिक्स लेने जिनके दोनों के ऑर्डर इक्वल हो। अब चलते हैं थर्ड वाले मैट्रिक्स की तरफ, c की तरफ। c इज इक्वल टू 5 माइनस 2। 5 में से 2 हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5 में से 2 हम निकाल देंगे तो आता है 3। c इज इक्वल टू 3, इसमें रो 1 है और कॉलम भी 1 है। m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 1। हम ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ c इज इक्वल टू m बाय n। m हमारे पास है 1 और बाय n इज इक्वल टू 1, 1 बाय 1। ऑर्डर ऑफ c 1 बाय 1 है। ठीक है, अब यहाँ लेके जो आपने a वाला मैट्रिक्स सॉल्व किया था उसका ऑर्डर भी 1 बाय 1 है। इसका मतलब a हो जाएगा इक्वल c वाले मैट्रिक्स के। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर इक्वल हैं तो ये मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल होंगे। अब चलते हैं डी वाले पार्ट की तरफ। डी वाला पार्ट हमारे पास है 5 और 3। ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू m बाय n। रोज इसमें है हमारे पास 1 और कॉलम्स है इसमें 2 कॉलम्स है। ठीक है, ये देखिए 1 रो और 2 कॉलम्स। रो को हमने नाम दिया है m का, m इज इक्वल टू 1, एंड कॉलम को हमने नाम दिया है n का, n इज इक्वल टू 2। m बाय n, m की जगह पर 1 पुट करना, बाय n की जगह पर 2 पुट करना, तो ऑर्डर ऑफ डी आया है 1 बाय 2। आपने b वाले और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर फाइंड किया था वो भी क्या आया था, 1 बाय 2। ठीक है, अब b और हमारे पास जो d है वो उन दोनों का मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। b एंड d इक्वल है और a और c इक्वल है। अब नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन ये देखें, e वाला पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं। e इज इक्वल टू 4 0 6 2। इसमें 2 रोज है, ये देखो 1 और 2। m इज इक्वल टू 2 और कॉलम जी 2 है हमारे पास। ठीक है, n इज इक्वल टू 2। ऑर्डर ऑफ e इज इक्वल टू m बाय n। ऑर्डर ऑफ e हमारे पास हो जाएगा m की जगह पर 2 और n की जगह पर 2, 2 बाय 2। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम f वाला जो मैट्रिक्स है, f इज इक्वल टू 2 6। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर 2 रोज है। ठीक है, m इज इक्वल टू 2 और n और कॉलम्स हमारे पास है वो 1, n इज इक्वल टू 1। तो हम ऑर्डर लिखेंगे सिंपली m बाय n। m की जगह पर 2 पुट कर देंगे और n की जगह पर 1, 2 बाय 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है वो g है। g वाला मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे, g इज इक्वल टू 3 माइनस 1 और 3 प्लस 3। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 और 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6, 2 और 6। ये मैट्रिक्स बन चुका है। अब करते हैं इसकी रोज और कॉलम्स को फाइंड। रोज हमारे पास है 2, m इज इक्वल टू 2 और कॉलम्स है हमारे पास ओनली 1, n इज इक्वल टू 1। ऑर्डर हम लिखेंगे इसका, ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू m बाय n। ठीक है, m की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट कर देनी है, बाय n की जगह पर 1 पुट कर देना, 2 बाय 1। ठीक है, g का ऑर्डर आया 2 बाय 1। अब आप देखें पीछे हमारे पास जो मैट्रिक्स फाइंड किया उनका आया है 2 बाय 1। ये देखें हमने f वाला फाइंड किया था, उसका जो मैट्रिक्स आया है हमारे पास वो आया है 2 बाय 1। ठीक है, और हमने अभी जो g वाला मैट्रिक्स फाइंड किया है
उसका भी आया है जो हमारे पास ऑर्डर, वो है 2/1। इसका मतलब F एंड G इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। H इज इक्वल टू 4062। ऑर्डर ऑफ एज फाइंड करना, सबसे पहले हम रोज को देखेंगे। रोज है हमारे पास 2, ये देखिए 2, M इज इक्वल टू 2 और N भी हमारे पास कॉलम्स भी 2 है, N इज इक्वल टू 2। तो सिंपली हमने M की जगह पर 2 और N की जगह पर 2 पुट कर देना, 2/2, ठीक है। अब आप पीछे देखें, ये देखें 2/2 हमारे पास आया था E वाले ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है, 2/2। और अब हमारे पास जो हमने अभी फाइंड किया है वो है ऑर्डर ऑफ H। ऑर्डर ऑफ H भी 2/2 है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। नेक्स्ट करते हैं I इज इक्वल टू 3 और 3 + 2। यहाँ पर देखें, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर हम मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करेंगे। 3 और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5। इसकी 1 रो है, 2 कॉलम है, M इज इक्वल टू 1 और N इज इक्वल टू 2। M की जगह पे 1 पुट करेंगे और N की जगह पे 2, 1/2, ठीक है। 1/2 हमारे पास आ गया है इसका I वाले पार्ट का ऑर्डर। और यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे 1/2 जो आया था वो आया था D वाले मैट्रिक्स का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि I इक्वल है D के, ठीक है। तो अब करते हैं इसका नेक्स्ट लास्ट वाला J। J इज इक्वल टू 2 + 2, 2 - 2, 2 + 4 और 2 + 0। इसको पहले सॉल्व करेंगे। 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, 2 में से 2 निकालेंगे 0, 2 में 4 ऐड करेंगे 6 और 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आता है, ठीक है। 2 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो 2 आता है। तो इसकी आ जाएंगी 2 रोज और 2 कॉलम्स, M इज इक्वल टू 2 और N इज इक्वल टू 2। अब ये देखिए ऑर्डर ऑफ J आ जाएगा 2/2, ठीक है। अब आपने लास्ट पे बताना कि कौन कौन से मैट्रिक्स जिनको ऑर्डर इक्वल है उनको आपने लिख देना A इक्वल। A का जो ऑर्डर आया था वो C के ऑर्डर के इक्वल आया था, ठीक है। और हमने नेक्स्ट हमने सॉल्व किया था, B का ऑर्डर जो हमने किया था सॉल्व, वो I के ऑर्डर के इक्वल आया। E का, H का और J, ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। E भी, E का जो ऑर्डर फाइंड किया वही हमारा ऑर्डर H का भी आया है, वही ऑर्डर हमारा J का भी आया, ठीक है। हमने F का ऑर्डर फाइंड किया और वो G के इक्वल आया है। G का ऑर्डर और F का ऑर्डर बिल्कुल सेम था, ठीक है। इसलिए हमने इसको लिखा कि ये सारे मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। यह है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है।